Hello students, part 1 and semester 1 students. पर्सनालिटी पे ये इनिशियल टॉक है और पर्सनालिटी शब्द उसके अर्थ को ज़्यादा क्लियर करता है बनिस्बत इसके कि हम उसको व्यक्तित्व कहें। ये यूनानी भाषा से आया हुआ शब्द है और इसमें परसोना जिसके मानी होता है मुखौटा। ये बात लगभग साइकोलॉजी से जुड़ा हर बच्चा जानता है इसको। यहाँ पे एक तरह से रिपीटेशन ही हो रहा है, लेकिन इसको क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि पर्सनैलिटी इंडिकेट करता है इसके एक्चुअल मीनिंग को जो एक्चुअली साइकोलॉजी वालों ने लिया था। परसोना यानी मुखौटा, अर्थात बाहर से जो आदमी दिखता है वही पर्सनैलिटी है। बाहर से जो दिखता है, आम बोल चाल की भाषा में भी यही पर्सनैलिटी का अर्थ व्यक्त करता है। और हम लोग एक लेमैन की भाषा में या एक ऐसा व्यक्ति जो साइकोलॉजी नहीं जानता है वो इस चीज़ को कहता है कि अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा नहीं है। इट मीन्स कि वो समाज पे बहुत अच्छा प्रभाव नहीं डाल रहा है। अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, अगर लंबा है, गोरा है, चिट्टा है तो उसको देख के लोग कहते हैं बड़ा सुंदर गठीला व्यक्तित्व है। गठीला व्यक्तित्व नहीं होता, गठीला ये आगे इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हम अपने वीडियोस में। देखिए, वुंट ने जब मनोविज्ञान की शुरुआत की 1879 में, तो उस वक्त उन्होंने उनके उस मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के अध्ययन की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उनकी परिभाषा जो थी कि इसमें मनोविज्ञान के अंदर कॉन्शियस एक्सपीरियंस और का अध्ययन होगा और वो भी एडल्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। तो वहाँ पे कॉन्शियस एक्सपीरियंस, चेतन अचेतन की चेतना की बात वहाँ पे की गई थी। वहाँ पे पर्सनालिटी की बात नहीं की गई थी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस की बात की गई थी। धीरे धीरे जब साइकोलॉजी आगे बढ़ा और लगभग 1900 में पर्सनालिटी के ऊपर कॉन्शियस, जब फ्राइड आए तो पर्सनालिटी का, या उससे कुछ पहले देखिए किसी भी घटना का जन्म के जो प्रमाण हैं उसके वास्तविक जन्म जो से बहुत पहले से होते हैं। एक छोटा बच्चा भी है तो नथिंग इज़ न्यू एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है साइकोलॉजी में और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो 1900 में फ्राइड ने कॉन्शियस अनकॉन्शियस के आधार पर पर्सनालिटी को डिफाइन करना शुरू किया था, लेकिन ये चीज़ नहीं थी और वहाँ से पर्सनालिटी के अध्ययन की बात आई थी। पर्सोना शब्द की यदि हम बात करें तो पर्सनालिटी में, यूनानी ड्रामों में इसका इस्तेमाल जिस तरह का मुखौटा लगा लिया जाता था वही उस व्यक्तित्व की पहचान बन जाता था, व्यक्ति की पहचान बनता था। यानी पर्सोना लगा के कोई किसी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को पेश करता था, प्रस्तुत करता था ड्रामे में। तो ये पर्सोना ही यानी बाहरी जो आपका अपीयरेंस है, जो आपका फर्स्ट अपीयरेंस है, उसी पे बात होती थी और यही अर्थ पर्सनालिटी का लगाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे लोग आए, इसको परिभाषित करना बहुत मुश्किल हुआ और एक लंबी चौड़ी बहस चली इसको परिभाषित करने कि व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, ओनली द एक्सटर्नल थिंग। लेकिन वहाँ पे देखा गया तो इसमें जो मनोवैज्ञानिकों का दल था वो दो खेमे में, दो कैंप में बट गया। एक जो सोर्स यानी जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उससे जो हमारे अंदर परिवर्तन या हमारे व्यवहारों पर प्रभाव पड़ रहा है उसको देखता था, दैट इज सोर्स अप्रोच, एंड द नेक्स्ट इज सरफेस अप्रोच।
तो शुरुआती दौर में जो साइकोलॉजी में पर्सनैलिटी का जो अध्ययन किया जा रहा था या उसको जो परिभाषित किया जा रहा था वो सरफेस अप्रोच पर था। लेकिन उसके बाद कुछ लोग आए जिन्होंने सोर्स अप्रोच की बात की, हेरिडिटी की बात की, जन्म स्थान की बात की, बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात की और उसमें बायोफिजिकल, बायोसोशल, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं उनके हस्तक्षेप की बात भी होने लगी। उनके हस्तक्षेप की बात होने लगी और यहाँ पे एक दो कैंप बिल्कुल स्पष्ट रूप से आगे चलते हैं तो देखा जाएगा। कुछ लोग बड़े प्रमुख हुए और इसमें हम यहाँ पे आपको ब्राउन की परिभाषा को हम चाहेंगे कि आपसे शेयर करें इस वीडियो में। ब्राउन ने कहा कि पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व एक अखंड इकाई है के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में वर्तमान रहता है। यानी लेमेंस जो कहते हैं कि उसका कोई व्यक्तित्व ही नहीं है तो ये गलत बात है। अकॉर्डिंग टू ब्राउन प्रत्येक व्यक्ति में वर्तमान रहता है, सभी व्यक्तित्व पूर्ण होते हैं, द सेकेंड एस्पेक्ट जो ब्राउन ने कहा, और कम अथवा अधिक नहीं होता है, थर्ड पॉइंट जो उनकी परिभाषा में आया। व्यक्तित्व अच्छा या बुरा भी नहीं होता है, फोर्थ पॉइंट आया। उसके बाद उसको नहीं कह सकते और व्यक्तित्व एक ही बार में नहीं मिलता है, ये धीरे धीरे पांचवा पॉइंट है, व्यक्तित्व एक ही बार में नहीं मिलता है। ये आपका छठा पॉइंट है कि ये ग्रेजुअली डेवलप करता है, ब्राउन ने कहा ग्रेजुअली डेवलप करता है। और सभी व्यक्तियों में एट्थ पॉइंट है कि सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है, एक दूसरे से इंडिविजुअल डिफरेंस अलग अलग होता है, परंतु उनके भेद न तो मात्रात्मक होते हैं और ना ही गुणात्मक, ना ही क्वालिटी का डिफरेंस होता है और ना क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय ब्राउन। बहुत इफेक्टिव परिभाषा है, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लिया है, 8 और 9 पॉइंट्स उन्होंने इसमें मेंशन किया है। कहा है कि व्यक्तित्व तो अच्छा या बुरा भी नहीं होता है, किसी भी चीज़ को हम इस तरह से। तो ब्राउन की ये परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको मैंने आपको टुकड़े टुकड़े में बताया है ताकि आप इसके हर पक्ष को, हर पॉइंट को अलग अलग अपनी कॉपी में लिखें। इसके बाद मनोविज्ञान में मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2 खेमा बढ़ गया और 2 कैंप हो गए। एक सोर्स अप्रोच, सोर्स किसको कहते हैं इसको मैं इस वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। सोर्स यानी वो फैक्टर्स जो हमारे अंदर होते हैं, जीन से आता है, जेनेटिक फैक्टर, जिसको हेरिडिटरी अनुवंशिकता भी कहते हैं। ये सोर्स अप्रोच वाले थे और इसको मैं भी एक और परिभाषा आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अल्पोर्ट की परिभाषा जो सर्वमान्य परिभाषा है, सभी लोगों को मिलती जुलती है ब्राउन की परिभाषा से। तो सोर्स यानी जो फैक्टर्स एंड जो क्वालिटी हमको मिलती है, जैसे रंग, रूप, हाइट, वेट, बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें जो आपके हैबिट, ये जो हमारे पसंद नापसंद, ये सारी चीज़ें भी बहुत सारी हम लोग अपने पेरेंट्स को, इसकी मम्मी को भी पसंद था, देख के कोई कहता है तुम उनकी बेटी हो। दीज आर द सोर्स अप्रोच। ये जो फैक्टर्स हैं वो हम अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोर्स फैक्टर्स। और एक दूसरा फैक्टर होता है जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो। अच्छा, सोर्स फैक्टर के जो
फ्लैग होल्डर हुए वो हुए सर गाल्टन, जिन्होंने जेनेटिक्स पर बहुत काम किया। और सर गाल्टन का नाम मैंने कई बार लिया है, इंटेलिजेंस में भी उनका नाम कई बार आया है, आप उनको पढ़िएगा। फिर मैंने उसका वीडियो गाल्टन पर वीडियो मैंने डाला है पार्ट 3 के लिए भी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में भी। यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, इट विल क्लियर द पर्सनैलिटी ऑफ गाल्टन। तो उन्होंने सोर्स को इस तरह से माना और इसके वो प्रवर्तक वही हुए सोर्स अप्रोच के। दूसरा था कि हम इन्वायरमेंट के फ़र्क से, मैनिपुलेशन से, डिफरेंट अप्रोचेस से भी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं, यानी लर्निंग। हम बहुत चीज़ सीखते हैं, बहुत चीज़ नहीं, एवरीथिंग दैट इज़ कॉल्ड लर्निंग। समथिंग जो हमको मैचुरेशनल प्रोसेस से एज के साथ, क्रोनोलॉजिकल एज के साथ आता है, तो वो हमारा मैचुरेशनल प्रोसेस जो है वो जीन के प्रभाव से होता है। और वहीं पे दूसरी चीज़ आती है जो हम इन्वायरमेंटल फैक्टर से गेन करते हैं, जैसे रिच इन्वायरमेंट से हमको रिच थिंकिंग, थॉट और अच्छे लोगों से एक्सपोजर अगर हुआ और खाना अच्छा मिला एंड डाइट एंड मेडिसिन एवरीथिंग इज़ वेरी बैलेंस्ड अगर हमने लिया, तो उससे भी हमारे व्यक्तित्व पर बहुत व्यापक प्रभाव का पड़ता है। और ये जो कैंप हुआ इसको हम लोग इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप कहते हैं, यानी वातावरणवादी। और इसके जो प्रवर्तक हुए वो जेबी वॉटसन हुए। तो एक सोर्स गाल्टन, सरफेस जेबी वॉटसन, परिभाषा। मगर दोनों बहुत ही एक्सट्रीम पर जा रहे थे, एक्सट्रीम पर जा रहे थे। गाल्टन ने सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर को कट कर दिया, उसको हटा दिया, कहा कि नहीं, दिस आर नॉट द फैक्टर, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फैक्टर नहीं होता है। और उनकी लाइन थी, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती है साइकोलॉजी में, ग्रेट मैन प्रोड्यूस ग्रेट सन्स। सिर्फ बड़े लोग ही के बच्चे जो हैं वो बड़े होते हैं। वहीं पे वॉटसन भी एक एक्सट्रीमिस्ट थे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, सिम बिहेवियर एंड चेंज लर्निंग, इसी पर बात कर रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्निंग पर। और उन्होंने कहा कि गिव मी अ डजन ऑफ चाइल्ड, आई विल मेक देम बाय द मैनिपुलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, आई विल मेक देम रॉबर, थीफ, पिक पॉकेटर, even doctor, engineer, barrister and many more, just because कि अगर हम वातावरण को मैनिपुलेट कर देंगे तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। दे बोथ आर एक्सट्रीमिस्ट। और वहाँ पे एक नया ग्रुप उभर के, जो थर्ड ग्रुप कहलाता है, उसके प्रवर्तक हुए आलपोर्ट। और आलपोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर किया, और उनकी परिभाषा में भी ये चीज़ है कि वी कांट कैंसल द सोर्स एंड सरफेस, दे प्लेड अ रोल, सोर्स एंड सरफेस प्लेड अ रोल in the development of personality. Something we got acquired, some qualities of a human is innate and some qualities are acquired. इस पर उनकी परिभाषा है, जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। So, bye in this video, students.